लास्ट ईयर जैसे आपको मालूम है ये पॉज पॉन्डर और प्रोसीड सीरीज के एक एक टॉपिक जो हमारे हो गए थे, वो टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक में हम थोड़ा ज्यादा अंदर डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लास्ट मंथ का हमारा पॉज पॉन्डर प्रोसीड का सेशन था, वो था स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर, जिसके पहले साल लास्ट ईयर हमने सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात की थी, और सेल्फ अवेयरनेस का एक ज्यादा डिटेल वाला हिस्सा हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर फोकस करने की कोशिश की लास्ट महीने के हमारे सेशन में। वैसे आप सब लोगों को याद रहेगा कि हमने एक सेशन लिया था कम्युनिकेशन के ऊपर, शायद 2 या 3 सेशन कम्युनिकेशन के हमने लगातार लिए थे लास्ट ईयर। और उसी में का एक पर्टिकुलर सेशन जो है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, वो आज हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन सो वी कैन सी आज के हमारे ऑब्जेक्टिव सेशन के क्या रहने वाले हैं। तो एक तो हम बॉडी लैंग्वेज की बहुत बात करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू है हर जगह पे कम्युनिकेशन के, लेकिन हम हमारे ऑडियंस के लिए बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज हम इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे करेंगे, उसकी आदत कैसे लगवाएंगे, और दूसरे का बॉडी लैंग्वेज हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे और उससे हमें क्या मदद मिलेगी या दूसरों को भी क्या मदद मिलेगी, ये आज समझने की कोशिश करते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार ज़ेबा, अगर आप आपका वीडियो ऑन करें तो आपको इंट्रोड्यूस करूंगी मैं। पॉसिबल ज़ेबा टू स्विच ऑन योर वीडियो? Yeah, 1 second. सो सर जो हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स ये रिसर्च बेस्ड रहते हैं, तो ज़ेबा आपको मालूम भी है लास्ट ईयर से वो हमारे सेशंस ले रही है। उन्होंने एक साइकोलॉजी के करियर के बारे में सेशन लिया था, क्योंकि शी इज हमारे टीम की ऑफिशियल साइकोलॉजिस्ट है। उनका स्पेशलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ था, ग्रेजुएशन उन्होंने बैंगलोर में किया था, और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए वो यूके गई थी। और स्पेशली ये जो पॉज पॉन्डर प्रोसीड के सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से डेप्थ में जाने की कोशिश है, उस सब कंटेंट की ओनरशिप, गाइडेंस, मेंटरशिप हम उनसे लेते हैं। सो थैंक यू ज़ेबा। मैंने स्पेशली आज वापस एक बार ज़ोबा को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ज़ेबा हमारे लिए ये वाले सेशंस के लिए छोटे छोटे टूल्स भी बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे आज हम ये एक सेशन में एक टूल आपको प्रेजेंट भी करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, जो टूल आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा आपकी खुद की सेल्फ की बॉडी लैंग्वेज को असेस करने के लिए, फॉर्मल सिचुएशन में, इनफॉर्मल सिचुएशन में। वो टूल की मदद से आप थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ स्ट्रांगली अच्छे तरीके से जा रही है, कहाँ पे आपको शायद इंप्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। हमारे लास्ट ईयर के सेशन में हमने देखा था कम्युनिकेशन में जो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो भी बात हम करते हैं जिसमें शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो एक्चुअली सबसे मिनिमम रोल प्ले करती है एंटायर कम्युनिकेशन में। यहाँ पे ज़ेबा ने अगेन एकेडमिक रेफरेंस से जो डेटा निकाला है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली 7% ऑफ कम्युनिकेशन, 7% कम्युनिकेशन है जो भाषा के थ्रू होता है, जो हमारे शब्दों के थ्रू होता है, हम बोलते हैं और हम सुनते हैं। वो जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ 7% का है। थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेशन हमारा जो होता है वो पैरावर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम एक जिस तरह का हमारा टोन है, जिस तरह का हमारा स्पीड है, जिस तरह का हमारा पिच है, उससे जो कम्युनिकेशन होता है, उससे जो मीनिंग पकड़ में आता है सुनने वाले को, वो 38% रहता है। अभी ये इंटोनेशन, स्टाइल, पिच, स्पीड, आप
महसूस कर रहे रहेंगे आज के सेशन में। सर की एक स्टाइल है बोलने की जो बहुत अलग है, मेरी एक स्टाइल है बोलने की बहुत अलग है। हमारे टोन, हमारे पिच अलग अलग हो सकते हैं। और पर्सनल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम जब करते हैं तो उसके शायद मायने कुछ अलग अलग निकल आ सकते हैं, जिसको हम पैरावर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से होता है, जिसे शायद इंटेंशनली इंटेंशनली हम जानते नहीं है बहुत। मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है बहुत कुछ कि मैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज ऐसा है। एक तो ये ऑनलाइन सेशन में इतना सा ही पार्ट हमारा दिखता है। तो बॉडी लैंग्वेज इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, योर पोजीशन, योर posture, your movement, your space with people. There are so many things in body language. But ऑनलाइन में उसमें से मे बी ओनली फेशियल एक्सप्रेशंस, थोड़े से हैंड गेस्चर्स, थोड़ी सी आई मूवमेंट कंट्रीब्यूट करती है। बट ओवरऑल अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में ऑलमोस्ट 55% ऑफ कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज समझना, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करना, ये हमारे लिए नॉट ओनली फॉर वी एज एल्डर्स, बट हमारे थ्रू जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे या ये सेशंस हमारे यंगस्टर्स देखेंगे, उनके फॉर्मल में भी इंटरव्यूज में जाएंगे वो, या डिबेट सेशंस में जाएंगे, स्कूल में बातें करेंगे, कॉलेज में बातें करेंगे, करियर में वो फाइनली कम्युनिकेट करते रहेंगे। तो उसमें उनके तरफ भी ये मैसेज जाने की जरूरत है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनका डेवलप हो सकता है और वो इम्पोर्टेंट है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ये कम्युनिकेशन का अनस्पोकन एलिमेंट है। हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग होता है, भाषा का यूज होता है। हमने देखा कि पैरावर्बल कम्युनिकेशन में बोलना होता है, जिसका टोन, पिच, स्टाइल, स्पीड अलग अलग होता है। लेकिन बिना बोले जो कम्युनिकेशन होता रहता है वो है बॉडी लैंग्वेज। वो बॉडी लैंग्वेज हम इंटेंशनली प्रैक्टिस करके, सोच के, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड इवेंट यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे टाइम अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उससे भी कम्युनिकेशन होता है, और उससे बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, ट्रू इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे कम्युनिकेट होते रहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो बिना बोलते होता है, और उससे ज्यादातर हमारे मन के अंदर के ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस लोगों को समझ सकते हैं। जैसे कि पहले स्लाइड पे मैंने बोला कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। बॉडी लैंग्वेज एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, बॉडी का पोस्चर होता है, जैसे हम खड़े रहते हैं, कैसे जैसे हम बैठते हैं, गेस्चर्स होते हैं, आई मूवमेंट हम कैसे करते हैं हमारे साथ जो बैठे हुए उन लोगों के साथ बात करते हुए। हम कभी कभी इनफॉर्मल सिचुएशन में या करीबी लोगों में या हमारे जूनियर्स के साथ अप्रोप्रिएटली कभी टच करके भी बात कर सकते हैं। स्पेशली किसी को आधार देना है, किसी को वार्मथ देनी है, तो वो टच या कैसे स्पेस हम एक दूसरे के साथ मेंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है या बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ऑल दिस इज बॉडी लैंग्वेज। एंड लेट्स सी देन in our next slide, how does and what does this body language communicate to others? As we said, बहुत ज्यादा इनफॉर्मल ग्रुप है या किसी के साथ में भी एक सिंपल टच हमने शोल्डर पे किया, तो इट कुड बी अ फ्रेंडलीनेस, इट कुड बी वार्मथ, फीलिंग ऑफ वार्मथ और कंफर्ट उस आदमी को, उस हमारे दोस्त को, हमारे सहेली को या फ्रेंड को महसूस हो सकता है। हमारा एटीट्यूड जो है, हम किस पोजीशन पे रह के बात कर रहे हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या हम केयरलेस है, हम बहुत ज्यादा
रिस्पेक्टफुल है किसी के तरफ, हमारे ऑडियंस के तरफ, या बहुत हम अरोगेंटली बात कर रहे हैं, हमारा जेन्युइननेस, हमारी ऑनेस्टी, ऐसे वाले हमारे एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं। हमारा बोलने में इंटरेस्ट कितना है, हमारा हमारे ऑडियंस में इंटरेस्ट कितना है, हमारा बोलने के उद्देश्य में इंटरेस्ट कितना है, थोड़ा सा ऊपर, या हमारा कॉन्फिडेंस कितना है, हम जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, हमारा कंफर्ट कितना है, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका कंफर्ट कितना है, इमोशंस, जैसे हम बोले हमारे इमोशंस, सुनने वालों के इमोशंस, ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, कन्वे होते हैं। बहुत सारी और भी चीजें होती है, अगर आप याद करें और बता सके, कभी सोच सके इसके बारे में कि क्या क्या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट हुआ है, टूल के थ्रू भी आपको शायद कुछ याद आ जाएगा कभी। अभी मैं जब बोल रही हूँ आपको कुछ याद आ गया तो प्लीज आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी बॉडी लैंग्वेज से इतना सब कुछ कम्युनिकेट होता है, जैसे हमने बोला कि मोर देन 50% कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज की तरफ होता है। बॉडी लैंग्वेज इज कम्युनिकेट्स समथिंग दैट इज वेरी ऑनेस्ट, आई मीन हमारे वर्ड्स लोगों को कुछ दूसरा मीनिंग दे सकते हैं, मन में है एक और हम शब्दों के द्वारा लोगों को कुछ दूसरा बता सकते हैं। हमारी भाषा में रियलिटी हाइड करने की एक ताकत रहती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो हमेशा आपको चाहिए या न चाहिए, वो ऑनेस्ट फीलिंग, ट्रू इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करता है। गुड बॉडी लैंग्वेज keeps your muscles relaxed and reduces your stress level। जब भी हमारे बच्चे, बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे, स्कूल में क्लास में बोलना है, टीचर ने कुछ पूछा, या बड़े होके इंटरव्यूज के लिए जाना है, इंटरव्यू को जाने से पहले ही हमें मालूम पड़ता है कि टेंशन बढ़ रहा है अभी मन में। हम कभी कोई फॉर्मल मीटिंग में बोलते हैं, बोलने के लिए जाते हैं, या इवन घर का भी अभी कभी इवेंट होता है, चार लोगों के सामने बातें करनी है, कोई लोग घर में आने वाले, अननेसेसरी कहीं इवेंट्स में कभी कभी हमें ही एक स्ट्रेस आ जाता है बोलने का लोगों के साथ। तो अगर गुड बॉडी लैंग्वेज हमारी अगर रहेगी, हम पहचानेंगे, जानेंगे कि क्या है अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ हमें मदद करती है रिलैक्स होने को, हमारा स्ट्रेस रिमूव करने को या कम करने को। बॉडी लैंग्वेज हमारा कॉन्फिडेंस दिखाती है लोगों को, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से लोग हमें सीरियसली लेते हैं। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज की वजह से लोगों को लगा कि हम नर्वस है, हमारा हमारे टॉपिक के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम लोगों के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने ही टेंशन में अपना बात कर रहे हैं, तो एक 2 4 5 मिनट में लोगों के समझ में आता है कि इतना कुछ सीरियसली इसको लेने की जरूरत नहीं है। हम अपना दिमाग में अपना काम शुरू करते हैं, या कैसे यहाँ से छूट जाते हैं, इसका डिसीजन लेने के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। तीसरी एक जो चीज है कि अगर अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप, अगेन मैं बोलती हूँ कि आगे जाके हम जो देखेंगे कि कैसी बॉडी लैंग्वेज है, मतलब अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, तो आप ऑडियंस का जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट कर सकते हो। उनको लगता है कि मैं, मेरे लिए उसमें कुछ सुनने जैसा है, मैंने ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए, मैं इसमें से कुछ टेक अवे लेकर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। बहुत बार हम महसूस करते हैं कि प्रभु सर बोलते हैं तो हमें सबको ऐसे लगता है कि समझा रहे हैं हमको सामने, मतलब ये तो हमारे वर्चुअल मीटिंग्स रहते हैं, हम एक 40 50 लोग रहते हैं, और यहाँ पे मौका ज्यादा लगता है हमें महसूस होने का कि अरे मेरे साथ ही बोल रहे हैं अकेले के साथ। लेकिन जब भी सामने 100 50 का ऑडियंस भी रहता है, ओपन मीटिंग में, ऑफलाइन मीटिंग में, तो भी उनका तरीका ऐसे रहता है, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका हर एक के साथ कांटेक्ट,
आई कांटेक्ट रखने का तरीका, हर एक को पर्सनली वो जानते हैं तो उनका नाम लेने का, और उसकी वजह से लोग अटेंटिव भी रहते हैं, और उसी की वजह से लोगों को एक अपनापन लगता है, और जितना अपनापन, जितना बॉन्डिंग रहता है सेशन में, उतना लोग ज्यादा टेक अवे लेके जाते हैं, ज्यादा सुनते हैं। फॉर्मल मीटिंग छोड़िए, हमारे घर में भी हमें कभी कभी महसूस होता है कि कोई लोगों के साथ हमारा ज्यादा बॉन्डिंग है, उनका हम ज्यादा सुनते हैं, कोई लोगों को हम इग्नोर करते हैं। और वो सब होने की वजह एक तो है कि हमारा उनके साथ रिलेशन, और वो रिलेशन के पीछे एक कैसा कंफर्ट वो हमें देते हैं। कंफर्ट जो होता है, ट्रू फीलिंग जो होते हैं, ऑनेस्ट फीलिंग जो होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से ज्यादा कम्युनिकेट होते हैं। बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा है, तो एक और चीज अच्छी बॉडी लैंग्वेज होने के लिए हमें समझनी पड़ेगी। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो देर आर चांसेस कि लोग हमें मिस इंटरप्रिट करेंगे। हम कुछ लोगों को शायद बिकॉज हमारी बॉडी लैंग्वेज इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से हम लोगों को मौका देंगे कि वो हमें गलत समझ सके, वो कुछ दूसरा मीनिंग निकाले। हम रिस्पेक्टफुली बोल भी रहे हैं, लेकिन हम कैसा ऐसा वैसा बॉडी लैंग्वेज यूज किया तो उनको लगेगा कि हम कैजुअल है, उनको लगेगा कि हम इंसल्टिंग तरीके से बात कर रहे हैं, या कुछ इनका इरादा ही अलग है। तो बॉडी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण अच्छी बॉडी लैंग्वेज होने का एक रीजन ऐसा है कि लोगों ने हमें मिस इंटरप्रिट नहीं करना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए, और उसकी वजह से रिश्ते में खराबी, या हमारा कम्युनिकेशन में खराबी, या हमारा पर्पज ही सर्व नहीं होना, ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट उसका होना नहीं चाहिए। एंड दैट इज वाई बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, ऐसे हमें लगता है। आगे जाके हम देखते हैं कि क्या है बॉडी लैंग्वेज अच्छी, लेकिन उसके पहले शायद हम देखेंगे कि बुरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाउ टू इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज। या ये एक पॉइंट पहले लेते हैं कि बहुत सारे टाइम स्पेशली नर्वसनेस जब रहता है कि फॉर्मल मीटिंग में बोलना है, चार लोगों के सामने बोलना है। अभी 2 घंटा पहले प्रोफेसर का एक ही मैसेज आया कि मंजरी आज का सेशन तुम लोगों मैं नहीं आ रही हूँ, और मैं कम बोलती हूँ, मैं फ्रंट पे बहुत कम रहती हूँ, पीछे का काम ज्यादा रहते हैं, लेकिन बोलना है, बोला तो कितना भी कंट्रोल रहेगा टॉपिक पे तो थोड़ा सा एक नर्वसनेस आता है। और ये जो जेबा मैम ने पॉइंट दिया, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आज खुद जेबा महसूस ये किया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैंने अपने आप को बताया कि ये कंटेंट तो मैंने क्रिएट किया है, मैंने ही प्रोफेसर को हिंदी में उसका ब्रीफ दिया है, कंट्रोल है मेरा अपने कंटेंट पे, मैं भी बोल सकती हूँ। हाँ, मुझे हिंदी का थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, लेकिन लोग जो है अपने नेटवर्क के ही है, जान पहचान वाले ही है। हिंदी की गलती मेरी यहाँ वहां हुई तो शायद वो मुझे समझ सकेंगे, और मेरा सेशन अच्छा होगा। ये सेल्फ टॉक मैंने किया, और मुझे यहाँ पे आके बात करने का कॉन्फिडेंस आ गया, 100% आ गया। शायद आप वो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे रहेंगे जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। तो घर में स्पेशली मुझे लेडीज लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि बहुत सारे बात सब लोगों के सामने बोलने के लिए एक झिझक रहती है मन में। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बोलने जैसा बहुत रहता है, कंट्रीब्यूट करने जैसा बहुत रहता है, इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव रहता है अपने पास, लेकिन एक मन में कुछ आदत की वजह से, कुछ कल्चर की वजह से ऐसा रहता है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, इतने सबके सामने नहीं बोलूंगी, मैं चुपके से जाके मेरे हस्बैंड को बाद में रात को बताऊंगी, अरे ऐसा कोई हो सकता है। हस्बैंड को बताए, हस्बैंड किसी और को बताए, फिर आपका पॉइंट कम्युनिकेट हो जाए, के बजाय कभी कभी अगर हम ये ट्राई करके देखें सेल्फ टॉक कि नहीं, ये अपने ही तो लोग हैं, घर के ही तो लोग हैं,
मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मुझे मालूम है यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा भी एक्सपीरियंस है तो उनके काम आएगा। तो ये सेल्फ टॉक अगर हम करें तो शायद हम हमारे फैमिली सिचुएशन में, हमारे जान पहचान के लोगों में इनफॉर्मली, हम प्रोफेशनल नहीं रहेंगे तो भी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज अ टेक्निक, इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, जिसको हम खुद एक्सपीरियंस जब करेंगे तब हमेशा के लिए एक मन में हमें पॉइंट मिल जाएगा कौन से भी चीज के लिए हम नर्वस हो जाए, ना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए बट सेल्फ टॉक से हम एक हिम्मत जुटा सकेंगे। बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए हमने खुद ने रिलैक्स होना जरूरी है। जब भी कभी भी आपको लगता है कि टेंस हूं, मैं इंटरव्यू में जाना है या मीटिंग होल्ड करना है, बिजनेस में प्रेजेंटेशन देना है, प्रपोजल देना है किसी के सामने, घर में बात करनी है बड़े लोगों के सामने, थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो अपने आप को फिजिकली रिलैक्स करना जरूरी है और वो बहुत काम करता है। जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना, सबके सामने भी हमने अपने आप डीप ब्रीदिंग किया तो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन फिजिकली हमें अंदर से डीप ब्रीदिंग का बहुत यूज होता है और एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन मूव एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। हम नर्वस होते हैं तो हमारे थोड़े सी बॉडी स्टिफ हो जाती है, तो खुद होके अगर हम कॉन्शियसली डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या आंख बंद कर दी, थोड़ा सा बॉडी को लूजन अप किया, तो हम ज्यादा रिलैक्स फील कर सकेंगे। जितना हम रिलैक्स हो जाएंगे उतना हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज उतनी कॉन्फिडेंट रहेगी। अदरवाइज वो नर्वसनेस, जो वो स्टीफनेस है या किसी एंगर की वजह से स्टीफनेस आया है, वो बॉडी के थ्रू कम्युनिकेट होता रहेगा और एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस एक अच्छे पॉजिटिव कम्युनिकेशन में रह जाएगा। तीसरा एक चीज हम कर सकते हैं कि कॉन्शियसली, अभी जो बात हम करने वाले हैं आगे एक दो स्लाइड में, उसमें कॉन्शियसली हमने बताया है कि बुरी बॉडी लैंग्वेज क्या है और अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको समझ के उसकी आदत हम लगवा सकते हैं और बहुत इजीली हमारी बॉडी लैंग्वेज धीरे 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 अच्छी हो सकती है, इम्प्रेसेबल हो सकती है, हम ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। तो आइए देखते हैं बुरी बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या है, हमने क्या करना नहीं चाहिए। सबसे पहले स्टिफ पोस्चर जो होता है, अगर मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ और मेरा शायद बहुत बॉडी का पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे बैठी, ऐसे बात कर रही हूँ मैं आपके साथ, लेकिन मैं अगर ऐसी हूँ, बहुत स्टिफनेस है, मेरे हाथ नीचे अगर आपको दिख नहीं रहे तो भी मेरे फेस पे वो स्टिफनेस आ जाएगा, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ बॉडी कम्युनिकेशन एंड दैट्स व्हाई स्टिफनेस जाने के लिए, स्टिफनेस शायद नर्वसनेस की वजह से हो जाएगा, स्टिफनेस शायद किसी और के सामने फियर की वजह से हो जाएगा, आता नहीं है टॉपिक, इंटरव्यू में बोलना नहीं आता है, वाइवा की प्रिपरेशन नहीं की है, इसलिए स्टिफनेस आ जाता है। तो उसको रिलैक्सेशन का जो हमने टेक्निक बोला है, स्टिफनेस जाना चाहिए। स्टिफनेस इज अ वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारे टाइम हमें मालूम है और वो नेचुरल एक आदत बहुत सालों से लगी रहती है कि हम क्रॉस्ड आर्म्स रखते हैं हमारे बोलते वक्त। एक वो कंफर्ट का भी एक फीलिंग रहता है कभी कभी, क्रॉस्ड आर्म जब रहते हैं, या एक अथॉरिटी का फीलिंग रहता है। बहुत सारे टाइम हम देखते हैं तो बड़े लोग जो हमारे रहते हैं, हमारे बॉसेस जो रहते हैं, वो क्रॉस्ड आर्म्स के साथ बैठते हैं, क्रॉस्ड आर्म्स इज लाइक दिस। तो वो भी एक तरीका गलत है। हमारे जितने हाथ ओपन रहेंगे, हम जितने गेस्चर्स के साथ बातें करेंगे, उतना हमारा कम्युनिकेशन ऑनेस्टली होता जाएगा। क्रॉसिंग द आर्म्स मीन्स हाइडिंग समथिंग, ट्राइंग टू हाइड समथिंग, और जो मुझे कहना है वो नहीं कहना लेकिन मैं कह रही हूँ टाइप। क्रॉसिंग द लेग्स, ये एक आदत अगेन बहुत सारे लोगों को रहती है, बाद में मैं उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बोलूंगी। वो भी अगर जहाँ पे हम खुले एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं और एक दूसरे के पूरा बॉडी हमें देख रहा है, पोस्चर देख रहा है, तो लेग क्रॉस करके पूरा टाइम अगर बैठे
तो उसमें भी हमारा एक नर्वसनेस इंटरप्रेट हो जाता है। अवॉइड कर सकते हैं हम क्रॉस करके लेग्स को बैठने का। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, बातें करते वक्त हमारे सामने लोग बैठे, हम उनके साथ बात करते हैं तो उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं रखना इज एक्सट्रीमली बैड बॉडी लैंग्वेज। उससे क्या होता है उसके ऊपर मैं आगे वापस इंटरप्रेट करके बोलती हूँ कि दूसरे जो सुनने वाला आदमी है उसको मन में क्या आता है अगर हम आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो एक डिसऑनेस्टी का अगेन, लाइक जब जब भी फेंकना रहता है हमें, तो हम थोड़ा सा आंख के तरफ देखते हैं और बाकी का बाजू के तरफ देखते फेंकना शुरू करते हैं। तो सामने वाला आदमी तो पहले ही जब आई कांटेक्ट को वो मेजर करता है, असेस करता है, तो उसके समझ में आता है कि ये फेंका फेंकी यहाँ पे शुरू हुई है। दूसरा है एक अनकंफर्टेबल आई कांटेक्ट रहता है। कुछ थोड़े लोगों को ये आदत रहती है, बहुत ज्यादा स्टेयर करते हैं, इतना ज्यादा स्टेयर करते हैं दूसरे की आंखों में कि दूसरे को, सामने वाले को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है उसमें। बहुत मतलब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है उसमें। कुछ अलग इंटेंशन भी रहते हैं वो स्टेयर करने में, वो सामने वाले को भी समझ में आते हैं। और आपका खुद का इंप्रेशन बहुत बुरा हो जाता है। जो बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के आंखों में स्टेयर करके बोलते हैं, अवॉइड करना चाहिए। हम जब वन ऑन वन मीटिंग में बैठे रहते हैं, साथ में फैमिली में बैठे रहते हैं, बातें हो रही है, और अगर ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट करने वाले हमारे गेस्ट्स रहते हैं, हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमारा मोबाइल पे ध्यान है, मैसेज आया उसके ऊपर ध्यान है, सामने वाले ने जितना सीरियसली हमें लेना चाहिए और हम उसका इंसल्ट भी कर रहे हैं। बड़े लोग बैठे रहते हैं, छोटे लोग बैठे रहते हैं, आजकल हम बोलते हैं बच्चों को भी रिस्पेक्ट करो, तो वो एक इंसल्टिंग फीलिंग रहता है, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंगेजमेंट नहीं है, वो वाले सब फीलिंग्स रहते हैं। तो ऐसे सारे थोड़े जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे लोगों को, आपको खुद को भी एक्सपीरियंस आया रहेगा कि ऐसा एक एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है और बॉडी लैंग्वेज की वजह से मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ वो डिस्कशन में, या मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। एक 2 मिनट के लिए अगर आपको किसी को बात करनी है, तो आपके एग्जाम्पल शेयर करने हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, आपको खुद को अनम्यूट करके, कोई अगर चाहता है तो। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है क्या जहां पे आपको दूसरे के बॉडी लैंग्वेज की वजह से कुछ स्पेशल महसूस हुआ, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज की वजह से बुरा महसूस हुआ, इंसल्ट हुआ, आपके अभी तक याद में रहा? फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मुझे एक चीज अभी तक याद में है। आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को, प्रफुल्ल सर और मैं एक दूसरे को जानते हैं मोर देन अ डिकेड, 12-15 साल एक दूसरे के साथ काम किए, अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किए। और वन फाइन डे ऐसा हुआ, मेरे लिए एक इमरजेंसी आ गई और मैं उनके केबिन में नॉक करके केबिन खोली, तो किसी और के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने ऊपर देखा, कौन अंदर आ गया, और बहुत ऐसा फ्राउनिंग था उनके चेहरे के ऊपर। तो मैं तो इतना डर गई कि इमरजेंसी भी हो तो मुझे अंदर आने में परमिशन नहीं है। ही परहैप्स हैज नॉट लाइकन्ड इट, और ही इज टू बिजी विथ समबडी जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात चली रहेगी। और उसके बाद मैं इतना डर गई कि उसके बाद 1 महीना मैं खुद होके उनके केबिन में कभी गई नहीं। उन्होंने जब मुझे बुलाया, अरे मंजरी ये मीटिंग के लिए आओ, आ सकती हो क्या, तब मैं उनके मीटिंग में गई। तो एक मतलब इतना एक दूसरे के साथ काम करके भी एक सिंपल फ्राउनिंग जो उनके इसमें आ गया मुझे देख के, विद इन मे बी 30 सेकेंड्स मैंने देखा रहेगा, लेकिन मन में ऐसे बैठ गया कि नहीं, ये थोड़ा सा गलत चीज मैंने किया, एक सीनियर आदमी के साथ मैंने नहीं जाना चाहिए था ऐसे अंदर, और वो याद रह गया मुझे। तो ऐसी कुछ चीजें होती है। चलो आगे जाते हैं, शायद बाद में आप भी कोई शेयर कर सकते हैं पर्सनली कुछ चीजें।
जैसे हमने सोचा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी नहीं होनी चाहिए, वेरी क्विकली कैसी होनी चाहिए हमारी बॉडी लैंग्वेज। जैसे पुराने लोग बोलते थे ना कि एक अपराइट सीना तान के, हम हमारे पुराने टीचर्स स्पेशली स्टूडेंट्स को बताते थे कि बैक को सीधा रखना है। और आजकल बहुत सारा टाइम ऐसे हो गया है कि डिवाइसेस पे काम करते करते मोबाइल की वजह से हम बहुत ज्यादा झुकते हैं, थोड़ा सा हमारा नेचुरल हमारा स्पाइन का बेंडिंग ज्यादा होने लगा है। तो हमें याद रखना है कि जहां पे भी हमें फॉर्मली हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, इम्प्रेस करना है, हमारा पोस्चर जो है वो अपराइट होना चाहिए, हमारे शोल्डर्स रिलैक्स्ड होने चाहिए, बहुत स्टिफ नहीं होने चाहिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला कि आई कांटेक्ट अवॉइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें समझता है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो सामने वाले पर्सन को कितने ध्यान में आ रहा है, उनकी एंगेजमेंट कितनी है हमारी बातों में। और हमें ये भी समझ में आता है कि आई कांटेक्ट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसलिए अप्रोप्रिएट लेवल का आई कांटेक्ट करना, बहुत ज्यादा स्टेयरिंग नहीं करना। मेरा स्माइलिंग एलिमेंट कम रहता है बात में, सीरियसली बात करती हूँ, लेक्चर देती हूँ, सेशंस देती हूँ बच्चों के सामने, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बीच में, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है जो प्रफुल्ल सर और उनके स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रहता। शायद वो स्माइल एक वजह है, ऐसा मुझे लगता है। अवॉइडिंग लो लॉकला फिजेटिंग, व्हाट इज फिजेटिंग? एक बहुत सारे खाली टाइम आल्यावर हम नंतर बात लावून करते घेईन ना. करते ऐसे हमारे चेहरे पे हाथ लगाएंगे, नाक पे जब हम स्पेशली कंफर्टेबल नहीं रहते हैं तो आदतें लग जाती है कि खुजली आ जाती है सडनली, या हम हमारे रिंग के साथ खेलते रहते हैं, चश्मे को बार बार ठीक करते हैं या ऐसा करते रहते हैं, टेबल के ऊपर टैप करते रहते हैं फिंगर्स को। तो ये अवॉइड होना चाहिए। अवॉइड क्रॉस्ड आर्म्स जो हमने पहले भी देखा, अवॉइड क्लोज पोस्चर जो हमने पहले भी देखा है, स्पेशली व्हेन इंटरैक्टिंग विद समवन। आप सिर्फ सुन रहे हैं तो शायद आपको अलाउड है थोड़ा आराम से बैठना और ध्यान से सुनना, लेकिन आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल ही आपने आर्म आपके क्रॉस नहीं रखने चाहिए। इंटरैक्शन के लिए उनको जब आपको एनकरेजमेंट करना है तो आपके हाथ ऐसे रहेंगे तो शायद लोग ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे आपके सामने। हैंड मूवमेंट्स, गेस्चर्स अप्रोप्रिएटली करना। अप्रोप्रिएटली मतलब क्या करना मैं अभी यहाँ पे दिखा नहीं सकती, जितना भी देख रहा है उसके ऊपर से समझ लीजिए आप। इनफॉर्मल सिचुएशन में, यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा जोर देके बोल रही हूँ, इनफॉर्मल सिचुएशन में यू कैन ऑल्सो टच वेयर अप्रोप्रिएट। कोई हमारे जूनियर्स रहते हैं, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक वुमेन ऑफिसर हूँ और मेरे जूनियर्स जो है बहुत यंग लोग रहते हैं और टीम में हम एक साथ काम कर रहे हैं, और मैं कभी जाके किसी के कंधे पे हाथ दे दूं, मुझे मालूम है कि ये आज थोड़ा अपसेट होके आया है बंदा, लेकिन काम कर सकता है, उसकी जरूरत है, लेकिन उसको एक आधार देने की जरूरत है। मैं अप्रोप्रिएटली उसको कंधे पे टच करूं तो उसको एक आधार लग सकता है। इसी के आगे का पॉइंट मुझे बोलना है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हम किसको किस वजह के लिए टच कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इनअप्रोप्रिएटली टच किया और करने वाले लोग रहते हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस भी हो सकता है। इसलिए टच, स्पेस, हमारे और कुछ गेस्चर्स के बारे में मैं बोलूंगी, उसके रिवर्स इफेक्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन एक वार्म देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए, हमारे घर पे छोटे लोग रहेंगे, हम अगर कुछ अधिकार से उनको बोल रहे हैं तो अगर कंधे में हाथ रख के बोले, टच करके बोले तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस लगता है, डर उनका कम हो जाता है। अरे बाप रे,
टास्क टाइम तो मैं आपको नहीं दे सकती, प्रफुल्ल सर होते तो दे सकते थे, लेकिन ऑन हिज बिहाफ मैं आपको बताती हूँ कि कभी मौका आए तो आपकी खुद की बॉडी लैंग्वेज जो है वो नोटिस करना आप खुद ही, कि आप कुछ बुरे जो हमने आदतें बोली बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वो अनइंटेंशनली आ रही है क्या, इंटेंशनली आप कुछ बिल्ड कर सकते हैं क्या, कुछ नेचुरली आपके पास नेचुरल स्ट्रेंथ रहती है एक बॉडी लैंग्वेज में, वो आपके पास है क्या। तो ये टास्क आपका इजी करने के लिए ज़ेबा ने एक टूल बनाया है। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं जस्ट वॉक थ्रू करूंगी और आपको हम वो टूल दे देंगे। एक 2-3 दिन कभी भी आपको लगेगा, कुछ इवेंट्स में आप जाके आए, कुछ घर में आप बैठे हैं, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तब आप वो टूल को या सामने रख के एक बार असेस करना अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज। आगे जाते हैं। To understand what is unsaid, the hidden message and emotions in the person you are communicating with, we need to be able to interpret their body language also. अभी तक क्या होता है, हमेशा अभी तक हमने जो कवर किया, हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझे, हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को कैसे, अच्छी बॉडी लैंग्वेज को एक्वायर करें, कैसे हम कुछ अगर बुरी आदतें हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में उसको निकालने की कोशिश करें, ऐसे बात करें। लेकिन बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा हिस्सा अगर है, मोर देन 50%, 57%, तो दूसरे का जो बॉडी लैंग्वेज है उसका इंटरप्रिटेशन भी हमें करते आना चाहिए। और वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या क्यूज हमने पकड़ने चाहिए, यह भी हम देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमने ब्रेक डाउन किया है ताकि हमें याद रहे चीजें। आईज आईज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। कभी भी आपने भी किसी को पूछा रहेगा या किसी ने आपको पूछा रहेगा कि पहले टाइम अब आप किसी से मिलते हो तो आपके याद में क्या रहता है, तो शायद लोगों की आंखें याद में रहती है। तो आंख इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट, and eyes play a very important role in body language. When a person is looking at you, it can indicate, as I said, they are paying attention to you. When you are speaking and the person is listening to you, अगर वो आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि वो आपके तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर वो ध्यान यहाँ वहां पे उनका जा रहा है, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब क्या क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। या तो वो बोर हो गए हैं, या तो वो कंफर्टेबल नहीं है अभी इस वक्त आपसे। तो ये कई सारी चीजें डिफरेंट सिचुएशन में हो सकती है। घर में हम कुछ बोल रहे हैं और शायद किसी लेडी का दिल बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया और उसे मालूम है कि अभी दूसरे मिनट अपने आंख से आंसू टपकने वाला है, इतना मेरे खाने को बुरी तरीके से बोला है। तो शी इज द एक्सपर्ट इन लाइक मूविंग हर आईज टू समवेयर एल्स। तो एक इमोशन जो आता है वो इमीडिएटली आई में दिखता है, और इसीलिए वो इमोशन अगर हमें किसी को दिखाना नहीं है तो हमारे सामने वाले आदमी उनका आई कांटेक्ट हटा लेते हैं। हमने ये क्यों समझना है उसकी भी बात कर सकते हैं। ब्लिंकिंग रैपिडली, कुछ लोग ऐसे बहुत रैपिडली आईज का मूवमेंट कर सकते हैं, वो मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मैं उतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर सकती हूँ। बट लोगों का इतना फ्लिपरिंग होता है तो डेफिनेटली वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, डर रहता है, नर्वसनेस रहता है, इसलिए वो हो सकता है। इस सिचुएशन में हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इसलिए उसको हमने समझना है। ये वाला जो पॉइंट है, डायलेटेड प्यूपिल्स, मतलब जो आंख की पुतली हम बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है जब लोग बहुत ज्यादा खुश होके आपके साथ जो बात हो रही है, आपने कुछ उनको
गुड न्यूज सुनाई तो उनके आई पीपल्स बड़े हो जाते हैं। बट इस चीज में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि आई पीपल्स बड़े होने से पहले स्माइल भी बहुत बड़ा आता है, तो हम वो स्माइल पहले शायद देखेंगे और आई पीपल्स के तरफ ध्यान कम जाएगा। बट यस डेफिनेटली अगर कुछ बहुत बड़ा सरप्राइजिंग हैप्पीनेस उनको मिला, अचानक सडनली स्वीट सरप्राइज मिला, तो आंखें बड़ी हो जाती है, वो भी ध्यान में आ जाता है। तो आईज कम्युनिकेट अ वेरी लार्ज पार्ट, और हमने ये सबको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। ये जो हमारा फेस का पार्ट है आईज के बाद, फ्राउनिंग एक है, एक आईज है, एक ये है हमारे लिप्स और माउथ का पोजीशनिंग, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का। टाइटनिंग द लिप्स माइट इंडिकेट डिस्ट्रेस, डिसप्रूवल और डिस्ट्रेस्ट। बहुत सारे टाइम हम तो ये तो रेगुलर डेली हम देख सकते हैं, सामने घर में 10 बार देख सकते हैं कि किसी कोई नाराज हो गया तो ओ, 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 होठ जो होते हैं वो बंद हो जाते, टाइट हो जाते हैं, है ना। तो नाखुशी है, या कोई एग्री नहीं कर रहा है, या कोई किसी पे बिलीव नहीं कर रहा है लेकिन बात नहीं करनी है, तो होठों को बंद किया जाता है। तो हमने ये समझना चाहिए हमारे सामने वाले ने अगर ऐसे किया तो उसका मतलब क्या है। पीपल समटाइम्स बाइट देयर लिप्स, बोलने से पहले या बोलते वक्त भी दांत के नीचे होठ लेते हैं। बहुत सारे टाइम नेचुरली वरीड हम रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। आ, हमारा ही क्यों ले, हम अगर क्रिकेट के फील्ड में देख रहे हैं, क्रिकेटियर्स को देख रहे हैं, फील्ड पे देख रहे हैं, बहुत टेंस सिचुएशन है, नेक टू नेक मैच चल रही है, तो ऑलमोस्ट आधा ग्राउंड में आधे क्रिकेटर्स के होठ शायद दबे हुए रहते हैं उनके दांत के नीचे। बहुत सारे टाइम ये महसूस हो सकता है। जब लोगों को अपने इमोशंस नहीं बताने हैं ना, रिएक्शन नहीं बताना है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, बहुत सारे टाइम लोग ऐसे बैठते हैं। इसमें ऐसा भी है कि अरे मुझे ये बच्चों को खुश नहीं करना है, मेरा मुझे तो हंसी तो आ रही है लेकिन मेरी हंसी दिखानी नहीं है उनको। या बहुत सारे टाइम ऐसे भी लगता है कि क्या बोल रहा है, शायद अब में से अभी किसी लोगों को बोल रही है बहुत ज्यादा बहुत लंबा बोल रही है मैम, ये बताने की, इतना बताने की क्या जरूरत है। तो ऐसा एक जो फीलिंग रहता है ना, तो उसको दिखाना नहीं है तो हम ऐसा बैठ सकते हैं, तो वो भी सामने वाले को समझ में आता है कि स्माइल फेस हम क्यों कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीचे वाला पार्ट, हमारे आर्म्स और लेग्स कैसे रहते हैं। बहुत बार बोला हमने क्रॉस्ड आर्म्स है, तो सामने वाले का अगर क्रॉस्ड आर्म्स है तो उसका मतलब है वो डिफेंसिव है, हम कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर उनका कुछ आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उनको बात नहीं करनी है, उनको अपने आप को डिफेंसिव पोजीशन में ही रखना है, उनको सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है शायद। और बहुत सारे लोगों को ये हैबिट ज्यादा होती है जो ओपन अप होना नहीं चाहते लोगों के सामने, अपने मन की दिल की बात बताना नहीं चाहते, फ्रैंक कॉन्वर्सेशन में आना नहीं चाहते, तो भी वो क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, उनका हाथ भी बंधे हुए रहते हैं। तो वहां पे भी हमें एक टिप मिलती है कि ये आदमी या ये मे बी लेडीज जो भी है ये थोड़े से रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, उनको ओपनली बात करना पसंद नहीं रहता है। स्टैंडिंग विथ हैंड्स प्लेस्ड ऑन द हिप्स, बहुत सारे टाइम्स खड़े रह के हम जब बात करते हैं, घर में आते जाते लेक्चर देते, ऑफिस में स्टाफ के सामने, दुकान में खड़े रह के, कहीं पे भी जब भी कमर पे हाथ रहते हैं, दोनों हाथ, तो उसका मतलब है कि हम थोड़े अग्रेसिव है, थोड़े अरोगंट है, हम सिचुएशन के कंट्रोल में भी है। बहुत सारे टाइम हम अगर हम कोई अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, घर में अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई हॉल में, कोई इवेंट में, कोई ऑफिस के काम में है, कुछ सिचुएशन ऊपर नीचे और हमारा हाथ ऐसे कमर पे है, दोनों हाथ कमर पे है,
तो हम इंस्ट्रक्शन देने के मोड में रहते हैं। तो सामने वाला आदमी अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि उनके दिमाग में क्लैरिटी है, उनको क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या करवा के लेना है, और इसीलिए उनके हाथ उनके कमर पे है। हम लोगों ने ये बहुत बार महसूस किया कि जैसे भी प्रफुल्ल सर फील्ड पे बहुत काम करते हैं और डिजास्टर मेंटेनेंस में बहुत काम करते हैं। तो वहां पे जब भी 10, 15, 500, 1000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक बंदा उनको कंट्रोल कर रहा है एज अ प्रोजेक्ट एंटायरली, हजार हजार 10-10 हजार लोगों के इवेंट्स जब होते हैं एक हॉल में, और इवेंट के पहले दिन सब अरेंजमेंट्स चलते रहते हैं, 100 तरीके के काम रहते हैं, 50 तरीके के लोग उस काम में लगे रहते हैं, और सर हमेशा सेंटर में खड़ा रह के अपने हाथ कमर पे रख के खड़े रहते हैं। तो ही इज इन द कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन, ही नोज व्हाट ही वांट्स टू बी डन। तो सामने वाला अगर वो पोजीशन में है तो हमने समझना चाहिए कि ही इज इन द कंट्रोल और शी इज इन द कंट्रोल, और हमने उनका सुनना चाहिए, उनके साथ ज्यादा अर्ग्यू नहीं करना चाहिए। दूसरा एक होता है कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, तो भी हम थोड़ा माइल्ड होके उनके तरफ एग्रेसिव नहीं होके डील कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि हमारे पीछे वो हाथ बांध के खड़े रहते हैं, उनके खुद के पीछे। एक उसका मतलब बहुत सारे टाइम बहुत नेचुरली हमारे ध्यान में नहीं आता है कि वो बोर हो गए। जब भी बोर होते हैं लोग, जब भी सामने से हाथ ओपन नहीं करते, जब भी वो नर्वस नहीं होते, स्टिफ नहीं होते, लेकिन उनका हाथ पीछे जाता है, दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए, तो उनका या तो बहुत बार सुनना है और उसका कुछ यूज नहीं हुआ है, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तो भी वो टैपिंग और फिजेटिंग नेचुरली बढ़ता है। क्रॉस लेग्स हमने बोले कि क्रॉस लेग्स है, तो मे भी मेरा ओपन में करके बैठे हैं, तो उनको एक प्राइवेसी की नीड रहती है, और वो समाज की वजह से, क्योंकि उनको एक फील, तो हम हमारे प्राइवेसी के लिए, आदमी हो औरत हो, अगर टाइट लेग्स करके क्रॉस करके बैठे, तो आपने ये जरूर समझना चाहिए कि उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है। एक बहुत निगेटिव हो सकती है अगर कोई चेयर पे या टेबल पे आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और कोई चेयर पे रख के बैठे हैं या एक्सेसिवली एक लेग ऐसा स्ट्रेच करके बैठे, ओनरशिप दिखाने का एक अपना अननेसेसरी इनअप्रोप्रिएटली लेग्स ऊपर रखना या स्ट्रेच करना, तो सामने वाले को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उसमें रहता है। एक और बुरा तरीका बैठने का होता है, ज्यादातर, मुझे माफ कीजिए मैं हर एक के बारे में ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंसेस है बहुत सारे एवरेज मेंस को लेके, जो ट्रैवल करते वक्त या ऑफिस में बैठे रहते हैं, रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, होटल लॉबीज में बैठे रहते हैं, तो लेग्स ऐसे दो लेग्स फैलाकर बैठते हैं। दो लोग, दो लेगल गेस्चर है। अगर सामने वुमन, आदमी लोगों ने, अच्छी अच्छी चीज नहीं है। आजकल के हमारी लड़कियां, यंग लड़कियां हैं, वो भी शायद कुछ आदतें एक्वायर कर रही है, तो उनको भी ऐसे आदतें लग रही है, बट एक डिसेंसी, एक अच्छी तरीके से ग्रेसफुली अगर खुद को कैरी करना है, तो ये आदतें हम छोड़ सकते हैं। ये इंटर बॉडी लैंग्वेज, दूसरे का बॉडी लैंग्वेज अनडिजायर्ड है, इंसल्टिंग है, ये कुछ ऑब्सीन गेस्चर दे रहा है मुझे, ऐसे इंटरप्रेट हो सकते हैं। तो दो चीजें हमने, एक जो ये लास्ट हम स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि हम बॉडी लैंग्वेज को समझें, हम हमारा बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे का बॉडी लैंग्वेज समझ के क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दो इंपॉर्टेंट चीज हम कर सकते हैं। वी कैन बिकम मोर एम्पैथेटिक। बहुत सारे लोग अगर ऑकवर्ड है, कंफर्ट नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाले का हमारा रोल है कि उनको कंफर्टेबल हम करें। सो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा रहता है दूसरे को, हम दूसरे के इमोशंस को जाने की, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहे, और जितना खुले से, जितना ओपनली लोग हमारे साथ बात करेंगे, उतना
हमारे इमेज के लिए अच्छा है, पर्पस को आगे लेके जाने के लिए अच्छा है, इंटरपर्सनल रिलेशन ज्यादा अच्छे होने के लिए अच्छा है। इसलिए जो लोग डर रहे हैं हमारे सामने, इमोशन हाइड कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको एम्पैथेटिकली हमने रिस्पॉन्स देना चाहिए। दूसरा एक रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, जहां पे हमें अगर लगता है कि सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, उसके गेस्चर्स अगर अनडिजायर्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं, स्पेशली मेरी बहनों के तरफ अ, ये इशारा है, और आप सीनियर जेंट्स लोग भी उसमें मे बी अपना राय दे सकते हैं, कि आंखों से पता चलता है कि ये आदमी किस तरफ जा रहा है। उसके गेस्चर्स से पता चलता है, जिस तरीके से वो अपने पैर रख रहे हैं, जिस तरीके से अनअप्रोप्रिएटली में भी टच कर रहे हैं खांधे के ऊपर वगैरह, तो उससे पता चलता है हम लोगों को कि ये गलत तरीके में, गलत डायरेक्शन में जाने का चांस है। तो ये जल्दी से जल्दी समझ के उसको असर्टिवली हमें कंट्रोल करने के लिए दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझने में यूज हो जाएगा। छोटा सा पजल है आपके लिए, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं सर से बहुत ज्यादा बोलती हूँ और बहुत स्लो बोलती हूँ, इसलिए टाइम खत्म हो रहा है। ये पजल आप मन में रखिए। ए एक पर्सन है जिसकी बॉडी लैंग्वेज टेंस है, बॉडी स्टिफ है, फिस्ट में भी क्लेंच हुए हैं, और फ्राउनिंग ज्यादा है। तो यंग पर्सन के या लेडी के जो भी है। बी एक ऐसा पर्सन है, entire eyebrows and eyelids are open, माउथ इज ओपन एंड pupils are dilate pupil। तो वो बी पर्सनालिटी के मन में क्या चल रहा है, उनके फीलिंग्स क्या चल रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए, और अपना जो ग्रुप है उसमें आप ए और बी के आपके जो इंटरप्रिटेशन है वो आप बता सकते हैं। मेरे तरफ से मैं रुकती हूँ।